वसुंधरा पर गरजे हनुमान, कहा वसुंधरा राजे भ्रष्टाचार की देवी है। बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिया आड़े हाथ। बेनीवाल ने पायलट को दी हिदायत, नई पार्टी बनाओ। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी फुल ऑन एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। बीते दिनों जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति की झलक दिखा दी। बेनीवाल ने कहा कि इस सरकार में युवा, किसान, मजदूर, महिला और समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जून में 4 बड़ी रैली करने जा रही है। इसी के साथ हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता करके कांग्रेस और बीजेपी पर खुलकर निशाना साधा और हाल ही में अजमेर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की सभा के ऊपर भी तंज कसा। हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि अभी यह भी तय नहीं हो पाया कि भाजपा राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभा करने के लिए राजस्थान आना पड़ रहा है। और वहीं पर बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी सही काम नहीं कर रही है। मोदी सरकार को किसानों के 3 काले कानून पर भी बैकफुट पर आना पड़ा था। देश का नौजवान अग्निपथ के खिलाफ है। इसका परिणाम उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में देख लिया है। पहलवानों के मामले में जिस तरह के हालात बने, सरकार ने उनसे बातचीत भी नहीं की और ऊपर से दिल्ली पुलिस ने यह तक कह दिया कि अगर इंडिया गेट पर आए तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इसके साथ कच्चे तेल के भाव कम है, फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव 40 से 45 रुपए तक बढ़े हुए हैं। लंपी से जिस तरह गायों ने दम तोड़ा, टिड्डी से जिस तरह किसान परेशान हुआ, उसके बाद भी मोदी ने भाषण देने के सिवाय कुछ नहीं किया। और तो और एमपी लेट का जो पैसा होता है वह भी 2-2 साल का हमसे ले लिया। मोदी सरकार ने फिर भी विकास कार्य नहीं कराए। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ बड़ा कर पाएगी। बीते 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाए भाजपा वाले। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मैंने जो 2009 में गहलोत और वसुंधरा के मिले होने के आरोप लगाए थे, उन आरोपों को साबित करते हुए अभी मुख्यमंत्री गहलोत ने कह दिया है कि वसुंधरा ने उनकी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई। इसका मतलब यह है कि हमारे आरोपों में सच्चाई थी। आगे हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कल पीएम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे को पास बिठाकर वह जिस तरह से गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, तो आपने तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की देवी को ही अपने बगल में बैठा रखा है। भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हो, तो आप कौन सा काला धन वापस ले आए और देश में कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया आपने। आगे हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि प्रदेश अपराध के मामलों पर 1 नंबर पर चला गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और दिल्ली जयपुर के बीच इनके चक्कर लगते रहे। इनके जो दूसरे नेता हैं, इनमें यह संघर्ष रहा कि मैं सीएम कैसे बनूं। आगे बेनीवाल कहते हैं कि हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भाजपा का साथ दिया है कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन हर बार अपना काम निकालकर भाजपा वाले फिर कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं। पिछले 22 साल से कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर राजस्थान को लूटा है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट के लिए कहा कि देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर वह साथ आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आरएलपी अकेले ही इस जंग को लड़ रही है। वहीं पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो भी दल बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, तो हम उन सभी दलों से गठबंधन करने को तैयार हैं। तो हनुमान बेनीवाल की इन सभी बातों से साफ झलक रहा है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने वाले हैं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के इस सियासी खेल में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RJTV 24।